नमस्ते बच्चों, मातृभूमि के मान एकांकी के मुख्य पात्रों को जानें। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक और सिसोदिया वंशज हैं। वह एक देशभक्त, दृढ़ चरित्र के व्यक्ति और वीर शासक हैं। वे बड़े महत्वाकांक्षी हैं और मेवाड़ को सबसे बड़ा राज्य देखना चाहते हैं। उन्हें अपनी ताकत पर नाज है, इसलिए बूंदी तथा अन्य छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करना चाहते हैं। वे बाप्पा रावल और वीरवर हमीर के वंशज हैं। वे एक सच्चे राजपूत हैं। दूसरा, राव हेमू जो कि बूंदी के शासक हैं, अत्यंत स्वाभिमानी, देशभक्त, कर्तव्यपरायण, निर्भीक, सच्चे राजपूत हैं। उन्हें अपने हाड़ावंशी होने का गर्व है। वह मेवाड़ के महाराज का सम्मान करते हैं, किंतु उनकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, चाहे इसके बदले उन्हें अपने प्राण ही निछावर क्यों न करना पड़े। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं। वह बूंदी को हर स्थिति में स्वतंत्र देखना चाहते हैं। वह बूंदी की रक्षा के लिए हर प्रकार के युद्ध के लिए तैयार हैं। वे स्वतंत्र रहकर महाराणाओं का आदर तो कर सकते हैं, परंतु अधीन होकर किसी की सेवा करना उन्हें पसंद नहीं है। तीसरा, अभय सिंह महाराणा लाखा के सेनापति हैं। वे एक कुशल सेनापति ही नहीं, बुद्धिमान और कर्तव्यपरायण भी हैं। महाराणा भी उन पर पूरा विश्वास करते हैं, इसलिए वे राव हेमू तक अपना संदेश उन्हीं के द्वारा भेजते हैं। जब चारनी ने बूंदी के नकली दुर्ग बनाने का सुझाव दिया था, तो अभय सिंह ने ही दुर्ग का निर्माण करवाया। अभय सिंह महाराणा लाखा के अत्यंत विश्वास पात्र हैं। चौथा, वीर सिंह महाराणा लाखा की सेना में सैनिक है। वह हाड़ा वंश का है तथा बूंदी का रहने वाला है। वह अत्यंत वीर, साहसी, दृढ़ निश्चयी, देशभक्त तथा स्वाभिमानी है। जब उसे पता चलता है कि महाराणा लाखा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बूंदी का नकली दुर्ग बनवाया है तथा उसे तोड़ने का निश्चय किया है, तो वीर सिंह का स्वाभिमान जाग उठता है। बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा करते करते उसने महाराणा लाखा के सैनिकों को नाको चने चबा दिए थे और अपना बलिदान दे दिया। उसकी मृत्यु होने पर स्वयं महाराणा लाखा भी आत्मग्लानि एवं पश्चाताप से भर गए थे। राव हेमू का ऐसा मानना था कि वीर सिंह के बलिदान ने राजपूतों को जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। आइए इस एकांकी के कुछ प्रश्नोत्तर देखें। पहला, अभय सिंह क्या संदेश लेकर आए थे? उत्तर, मेवाड़ का सेनापति अभय सिंह राव हेमू के पास यह संदेश लेकर आए थे कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। राजपूत छिन्न भिन्न और असंगठित है, इसलिए वे विदेशियों का सामना नहीं कर पाएंगे। इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि वे संगठित हों और एक केंद्र के अधीन रहें। अतः राजपूतों को एक सूत्र के गूंथने के लिए बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। दूसरा, राव हेमू ने अभय सिंह की बात सुनकर अपना विरोध किस प्रकार प्रकट किया? दूसरा, राव हेमू ने कहा कि यदि मेवाड़ के महाराणा को अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर महाराणाओं का आदर कर सकता है, अधीन होकर नहीं। हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा, राव हेमू ने अभय सिंह से किस प्रकार के अनुशासन को मानने की बात कही? राव हेमू अभय सिंह के प्रस्ताव की कड़ी आलोचना करते हुए कहते हैं कि प्रेम के अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, लेकिन शक्ति का नहीं। बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर महाराणाओं का आदर कर सकता है, किंतु अधीन होकर किसी की सेवा करना पसंद नहीं करता। चौथा, महाराणा लाखा ने क्या प्रतिज्ञा ली? उत्तर, महाराणा लाखा ने यह प्रतिज्ञा ली कि
जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करेंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। 5वां, चारनी ने महाराणा लाखा को क्या निवेदन किया? उत्तर, चारनी ने महाराणा लाखा को निवेदन किया कि यद्यपि समय के फेर से आप हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के उन्नत राज्य से छूटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे हैं। यदि उनसे कोई धृष्टता बन पड़ी है तो महाराणा उसे भूल जाए और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दे। 6, चारनी ने महाराणा की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए क्या उपाय बताया? उत्तर, चारनी ने महाराणा लाखा से कहा कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस करके इस तरह से अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। महाराणा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 7वां, महाराणा के नौकर होकर उनके विरुद्ध तलवार उठाना उचित है? वीरसिंह ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया? उत्तर, वीरसिंह ने अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम राणा के नौकर हैं, परंतु जिस जन्मभूमि की धूल में खेल कर हम बड़े हुए हैं, उसका अपमान कैसे सहन किया जा सकता है? जब कभी भी मेवाड़ पर किसी शत्रु ने हमला किया है, तब तक हमारी तलवार ने राणा के नमक का बदला दिया है, परंतु जब मेवाड़ और बूंदी की मान का प्रश्न आएगा तो मेवाड़ की दी गई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। 8वां, अभय सिंह ने युद्ध के बीच में सफ़ेद झंडा क्यों फहराया? उत्तर, जब अभय सिंह ने दुर्ग से अग्निवर्षा होते देखी और कुछ क्षणों के लिए सफ़ेद झंडा फहराकर युद्ध रोक दिया। उन्होंने वीरसिंह से अनुरोध किया कि वह इस व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण न गंवाएं। वह महाराणा के नौकर हैं और उसे महाराणा के विरुद्ध हथियार नहीं उठाना चाहिए, किंतु वीरसिंह ने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं। महाराणा यदि उनके प्राण लेना चाहें तो खुशी से ले लें, लेकिन वे इतने कायर और निष्प्राण नहीं हैं कि अपनी आँखों के सामने बूंदी का अपमान होते देखें। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की पताका फहराएगी। धन्यवाद।